महिलाओं के लिए खाली कर दें वो अच्छा रहेगा। इतने स्वागत करें हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष राम जी भाई जी का और दिलीप जी का, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। ललित जी पार्षद साहब का, सॉरी, तो इन्होंने इतनी मेहनत की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनकी मेहनत को मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अपना स्थान ग्रहण करें। ये एक ऐसी सुजानगढ़ विधानसभा की सशक्त महिला नेत्री हैं, जिन्होंने हर सुख दुख में पूरी विधानसभा के हर व्यक्ति का साथ दिया है, हर व्यक्ति के साथ खड़ी रही है। एक बार जोरदार तालियां। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तरीके से जो देखो अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ खुर्सियों में दे। कमल जी, कमल जी, कमल जी। सुजानगढ़ विधानसभा की एक सशक्त महिला नेत्री जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर घर में सुख दुख में पल पल खड़ी रही हैं, ऐसी हमारी यशस्वी प्रधान संतोष जी मेघवाल का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी क्रम में मैं विधासर के यशस्वी चेयरमैन सीताराम जी भोबरिया के स्वागत का भी आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन करें। अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, धर्मवीर जी पुजारी जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे और अभी वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनका जोरदार। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले राजस्थान मेरे किसान भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी। विराजमान सुजानगढ़ और बिदासर का भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपके बीच में ज्यादा कोई बात को नहीं करूं। अभी गहलोत साहब एक दूदू नाम की जगह है जिसकी पहली पंचायत 2 महीना बाद में भी ने नगर पालिका बनाई, नगर पालिका से भी ने सीधो जिला बना दियो, इसा कर 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 पे 19 जिला बनाया। जबकि कर्ज माफ करने का जो वादा किया था और उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और उनके पूरे 5 साल होने के बाद अब ये रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। इस रेवड़ियों में भी बिजली का बिल की बात करें तो आप पिछला बिल उठा के देखिए और आज का बिल उठा के देखिए, बिजली आती नहीं है लेकिन बिजली के बिल में करंट जरूर आता है। ये हालात इस 5 साल के कार्यकाल में अंदर हुआ है, इसलिए सरकार से बदला लेने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि पिछले 70 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस टाइम यहाँ जो विकास के काम हुए हैं वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। यहाँ पंचायत समिति जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। जो कातर से आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो अपनी लिस्ट दे दें। श्रीनिवास जी लिम्बा और लिच्छू राम जी, श्रीनिवास जी लिम्बा कातर छोटी और श्री लिच्छू राम जी केवटिया पारेड़ा, वो भी आए और उनका भी इस भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार विशाल परिवार और ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये परिवार विस्तृत होता जा रहा है। गजानंद भगवान की जय। में पधारे सभी हमारे सम्मानीय अतिथिगण हैं, सभी नेतागण हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण और नागौर से पूर्व सांसद परम आदरणीय सीआर चौधरी साहब, मैं इस मंच के ऊपर विराजमान सभी नेताओं का अभिनंदन करती हूं और जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करती हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले, जब भी अपन कोई काम की शुरुआत करते हैं तो हम अपने इष्ट देवताओं को याद करते हैं। मैं जयकारा करनी माता की चित्त में रखूंगी क्योंकि आदेश है कि समय काफी हो गया है और आप इस कड़ी धूप के अंदर मैं इस मंच के अतिथियों हमारे नेताओं को अवगत कराना चाहती हूँ। सुबह से हमारी सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए था, लेकिन वो क्या, इस सरकार ने सोचा कि जनता को परेशान होने दो, लेकिन हमारा सुजानगढ़ जिला
सुविधा नहीं दिया। तो सुजानगढ़ की जनता ने जो प्रयत्न किया था, जो सड़कों के ऊपर आंदोलन किया था, हमने दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक छोटा सा जो दूध जैसा क्षेत्र है उसको आज जिला बना दिया, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहती हूँ ऐसी सरकार को, इसे निकम्मी सरकार को हटाने के लिए हम सबको भरपूर प्रयत्न करने की जरूरत है। आज आप देख रहे हो सुजानगढ़ में जो नगर परिषद है उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार, ये जनता इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो तो आप आज इनको जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे हमारे आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, आदरणीय राजेंद्र जी, हमारे इस पूरी गोगा मेडी से लेकर जिस यात्रा को संभाल रहे हैं, उनके इंचार्ज हैं प्रभारी के रूप में, जो पिछले 15 दिन से लगातार पूरी मेहनत करके साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे सीआर साहब, बागड़ी साहब, हमारे चूरू जिले के अध्यक्ष महोदय हरलाल जी, हेमाराम जी, संतोष जी, और हमारी जिला प्रमुख महोदया वंदना जी, बीएल भाटी साहब बैठे हुए हैं, हमारे रामपाल सुथार जी, सभी सम्मानित मंच, हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं। स्टेट की बातें आपको जरूर बताएंगे, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, किसानों को विश्वास में लेकर इस सरकार ने अपना राज्य में आने का कार्य किया। उसने इन 5 साल के अंदर किसान और किसानी दोनों को मारने का काम किया है। उसके लिए हम परिवर्तन यात्रा लेके आए हैं। किसानी खत्म करने का काम किया, किसान की फसल को चौपट करके काम करने का काम किया है, तो इस कांग्रेस के सरकार ने किया है और यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया। बीते हुए 5 साल के अंदर पूरे देश भर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सौभाग्य योजना के मार्फत गांव-गांव में ढानियों में बैठे हुए लोगों को रोशनी देने का काम का प्रोग्राम पूरा हो गया। पर राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसमें आज भी रोशनी देने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि भारत सरकार की योजना को आपने लागू नहीं किया और खुद की कोई योजना नहीं थी। मेरे जी लोकसभा क्षेत्र चूरू की बात करूंगा और चूरू जिले की बात करूं तो 47,000 ऐसे घर आज भी चूरू जिले में बैठे हैं, और जो सर्वाधिक है तो वो बीतासर तहसील में बैठे हैं, जहां ढानियों में रोशनी नहीं और न सरकार के पास योजना नहीं। इसलिए हम इस परिवर्तन यात्रा में आपके बीच, देश के प्रधानमंत्री ने चालू करी जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी के अलावा कुछ नहीं किया, और ईडी की रेड पड़नी शुरू हो गई है। एक के बाद एक अनेकों ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप निकलते आ रहे हैं। किसान भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर सोच समझकर मंथन करने का समय आ गया है। हमें ज्ञान और प्रेरणा दी है, आज उनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। उसके खेत में ही आपके पिताजी हमारे खेत के पड़ोस में आते जाते रहते थे, तो आपका पूरा सानिध्य मिला है और मुझे खुशी है कि आज आपके सानिध्य में हमें भी सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे इस मंच पर विराजमान हमारे इस यात्रा के संयोजक श्री सीआर चौधरी जी विराजमान हैं, हमारे एक तरह से युवा साथी हैं। उनकी ऊर्जा और जोश को देखकर हमें भी अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहने का भाव और ऊर्जावान बनाता है और शक्ति देता है। ऐसे राहुल कस्बा जी हमारे बीच में विराजमान है, हमारे इस यात्रा के सह संयोजक और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री श्रवण सिंह बगड़ी जी, वासुदेव जी, हरलाल जी, कार्यकर्ता और आप सामने विराजमान सभी हमारे वंदनीय, हमारे सभी इस अपने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदातागण, और मैं मानता हूं कि भगवान का स्वरूप आप सबके अंदर है, भगवान की आत्मा का अंश आपके अंदर है। आपकी अंतरात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, आपके भीतर बैठे श्री राम को प्रणाम करता हूं। और मैं छोटी सी बात आप सबके बीच में इस मंच के माध्यम से कहने आपके बीच में आया हूं। बंधुओं, हम एक संकल्प यात्रा जिसका नाम है परिवर्तन संकल्प यात्रा की आवाज, राजस्थान के लोगों की हितों की आवाज को उठाने वाले ऐसे जननेता हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी की उपस्थिति में आज हमें बोलने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक, मैं मानता हूं कि जो उन्होंने सिखाया जीवन में, क्योंकि मैं बहुत छोटेपन से
आपके समीप ही पला बढ़ा हूँ आपके पिता। यह है कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार आप निर्मित करेंगे। उस सरकार का केवल दो ही ध्येय होगा, जिसकी विकास ही प्राथमिकता होगी और कानून का राज ही राजस्थान में राज होगा। राजस्थान में जब से आया, जब से संत प्रताड़ित हैं, जब से संतों की हत्या आम सरेआम होने को देखने को मिलती है, जनता दुखी है, जनता का शोषण हो रहा है, उसी के साथ साथ में महिलाओं माताओं का किस प्रकार से सम्मान राजस्थान के अंदर गिरा है। ऐसा वातावरण राजस्थान में बना कैसे? ये बना कैसे? क्योंकि असुर लोग गद्दी पर बैठे हैं, अधर्मी लोग गद्दी पर बैठे हैं। और वो तो मैं आपसे ही सीखा है कि जैसे खाए अन्न वैसा होता है मन, जैसी संगति में हम बैठते हैं वैसा ही हो जाता है विचार, क्योंकि इन लोगों का विचार ही तुष्टीकरण का है। सिलेंडर माताओं के घर में क्या नहीं पहुंचा सकती थी? अगर कांग्रेस चाहती तो क्या आपके घर में वो शौचालय बनाने का काम नहीं कर सकती थी? माताओं को सम्मान देने का काम नहीं कर सकती थी? अगर क्या कांग्रेस चाहती तो जनधन खातों के माध्यम से आपके घर का अकाउंट नहीं खुला सकती थी? अगर क्या कांग्रेस चाहती तो किसानों को क्या सम्मान निधि नहीं दे सकती थी? अगर कांग्रेस चाहती तो क्या वो भरपूर राशन हमारे देश के गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा सकती थी? अगर क्या कांग्रेस चाहती तो कि भैया मेरे 300 रुपए हैं, 50 रुपए वापस दे दे, क्या पड़ती थी हिम्मत? क्योंकि उसको पता था कि तू बोल गया तो अगली बार में 250 मिले, ये भी नहीं मिलने। यथार्थ है कि नहीं है? क्या कांग्रेस नहीं बना सकती थी? लेकिन बनाया नहीं। बंदों में तो दो योजनाओं की बात करूंगा। पेंशन योजना तो आज की नहीं, बहुत पहले से चलती है। राशन की योजना आज से नहीं, बहुत पहले से नहीं है। राजेंद्र राठौड़ जी 7वीं बार विधायक बने हैं, 8वीं बार आने वाले समय पर बनने वाले हैं। हम सब लोगों का एक ही सपना है, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश के लोगों तक हर वो सुख सुविधा जिसके वो हकदार हैं। हमारे देश का मजबूत किसान बने, हमारे देश का उद्यमी आएंगे जो लोग राजस्थान के मान सम्मान को गिराने का काम करते हैं। और याद करो वो दिन आज से 5000 साल पहले का। एक बार द्रौपदी का भी वस्त्र हरण हुआ था और आज राजस्थान में इस कांग्रेस के शासन में हमारी बहन का भी वस्त्र हरण हुआ है। इन अधर्मी लोगों को उखाड़ कर फेंक कर राजस्थान में धर्म का शासन करना है और राजस्थान में सेवा को समर्पित भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का अवसर हमें देना है। इस बात को हम सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये समय हमारे देश को आगे बढ़ाने का, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का है। ये अमृत काल है हमारे देश का। युवा भारत है, आज युवा भारत की शक्ति है। इस युवा भारत की शक्ति को हम सबको अपने देश की उन्नति के अंदर लगाना है। अगर छोटी सी भी चूक हो गई तो आने वाले समय पर जब देश 100 वर्ष का होगा, क्या जवाब देंगे उन शहीदों को? क्या जवाब देंगे उन शहीदों को जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए, हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया? और क्या कहेंगे उनको कि उनके सपनों का हम भारत नहीं बना पाए, उनके सपनों का हम सक्षम भारत नहीं बना पाए? ये जिम्मेदारी 135 करोड़ भारतवासियों की है, आप सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी आत्मा से, मेरे मन से, एक निष्ठा भाव से अगर इस राजस्थान की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे और जिन लोगों ने राजस्थान की जनता का पैसा खाया है उनकी जेब से, उनके पातड़ियों से राजस्थान की हक का पैसा निकालकर उनको सजा दिलाकर उनको जेल में चक्की पिसवाने का हम काम करेंगे। आपसे यही निवेदन हम सब करने आए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस विधासर की भूमि से ये संकल्प लेकर आप सबके बीच में हम सब आगे बढ़ेंगे कि हम आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी सेवा में समर्पित रहेगा, कोई कमी नहीं की सेवा के अंदर। आपको हर वो सुख, आप हमारी इस विद्यानगर सीट से, इस हमारे सुजानगढ़ सीट से कमल के फूल को खिलाकर और अपने देश को और अपने इस प्रदेश को और अपने इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ में आगे बढ़े। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक नारे के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धर्म की, धर्म की, पीछे वाले भाई हाथ नहीं उठा रहे। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। जन जन के प्रिय 7 बार के विधायक श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब संबोधित करें। स्वराज संकल्प यात्रा परिवर्तन की आशा लेकर
ये परिवर्तन का संकल्प लेकर जो यात्रा गोगा मेडी के पवित्र धाम से निकलकर आज बिदासर की इस ऐतिहासिक धरा पर आई है, उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे भारत सरकार में पूर्व मंत्री और राजस्थान के किसानों की दमदार आवाज श्रीमान धर्म की पताका को अपने हाथ में उठाकर जिन्होंने पूरा जीवन इस मुल्क को समर्पित किया है। हमने उत्तर प्रदेश के योगी जी को साक्षात्कार से देखा नहीं, महती भूमिका रही। हमारी बिदासर के प्रधान संतोष जी, मेरे साथ मंत्री रहे खेमाराम जी, भाई BL भाटी जी, राजेंद्र जी, भाई खेमाराम जी, रामगोपाल जी, भाई बसंत जी, चंद्राराम जी और मेरे सामने उपस्थित इस बिदासर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से इस काम के समय मैं अभी जब मंच की ओर बढ़ रहा था, एक किसान ने मुझे कहा, आप ये परिवर्तन की यात्रा उस समय निकाल रहे हैं जब हमें मरने की फुर्सत नहीं, सुधरनी चाहिए। यह धरना दिया कि हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल बना पड़ा है, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर पर्याप्त आने चाहिए, मुकदमा भी झेला। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप पीने के पानी को लेकर अगर सबसे बड़ी समस्या रही तो सुजानगढ़ बिदासर में रही। आपकी मूंगफली की फसल इस बार, अभी मैं सांडवा से आ रहा था, आपके पंचायत समिति के सदस्य विक्रम जी कह रहे थे मेरे खेत की मूंगफली देख लो, खड़ाखड़ी मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान की आंखों में आंसू है। और ये भी कह रहे थे कि सांसद जी ने लोकसभा में मामला उठाया पर ये सरकार मानी नहीं। क्रॉप कटिंग के नाम पर या सैटेलाइट से लेंगे क्रॉप कटिंग, नीचे नहीं काटेंगे क्योंकि अपने ही लेटर पे सरकार ने कमेटी बनाई दोबारा, अभी भी मुआवजा इस किसान को मिल नहीं जाए। अब दोबारा सरकार को पत्र लिखा तो सरकार थोड़ी चेतने की कोशिश कर रही है। ये चोरियां होती चली गई। आपका बिदासर कितनी बार चोरी के लिए आप लोगों ने आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, कैसा राज मिला आपको? आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी। भंवरलाल जी की विरासत में उनके पुत्र की ताजपोशी कर डाली। आज ये इलाका बिजली के लिए करारा है। आज ये इलाका जर्जर कानून व्यवस्था के लिए। अभी मुझे एक आदमी कह रहा था यहाँ बोलियां लगती है, हर 3-4 महीने में थाने कचहरी दोनों की बोलियां खुलती है। SDM तहसीलदार वो आएगा जो महीने में ज्यादा पैसे देगा, थानेदार भी वो आएगा। यहाँ के लोग मुझे कह रहे थे कि 8:30 बजे बाद हमारा पूरा थाना अब इस नेशनल हाईवे पर पहुंच जाएगा, लूट का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। पीछे चोरी हो तो परवाह नहीं, अपराधियों की शेरगाह बन गया, शेरगाह बन गया भाइयों ये आपका इलाका। बिजली की बर्बादी आप देख रहे हैं। और अब आपके यहाँ मुझे तो बड़ा अचंभा है, इस बिदासर में एक स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, माता भगवान के आगे प्रार्थना करती है कि स्कूल गिर नहीं जाए, वापस बच्चे आ जाए, तो बचाने का काम करेगी।
वो सरकार नहीं निकलेगी जो पेपर के लुटेरों की सरकार है। ये नाथी का बाड़ा कहां से आ गया? ये लाल डायरी किसने निकाली? कौन है लाल डायरी वाले? ये कल तक आपकी सरकार में मंत्री थे अशोक जी, और जब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है, आपके मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार में 50% का कमीशन है। आज कुंदनपुर में भरत सिंह जी विधायक हैं, मेरी तरह 6 बार में 7 बार में वो 6 बार विधायक हैं। आज उन्होंने सर मुंडन करवाया है, और कोटा के अंदर गहलोत साहब जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं रावण का दहन करूंगा, क्योंकि लुटेरों की सरकार में लुटेरे ही पैदा होते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कुंदनपुर उनके इनके वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं। और भाइयों, लंबी बात नहीं कहूंगा, परंतु एक बात जरूर कहूंगा मैं। हम सब लोग सालासर बालाजी को मानते हैं। मेरे घर के आगे से भी सालासर बालाजी के भगत डीजे बजाते हुए भजन गाते निकलते हैं। इस बार सरकार ने कहा डीजे नहीं बजाओ, भजन मत गाओ। उदयपुर में हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी की पताका लगा दी लोगों ने, मुकदमा कायम कर दिया। अब आप बताओ, बालकनाथ जी विराजे हैं, हनुमान जी से जिन्होंने पंगा लिया उनकी हालत क्या होती है। रावण को मंदोदरी ने बहुत बार कहा कि भगवान राम से माफी मांग लो। ये पवन पुत्र यहाँ आ गया, ये अशोक वाटिका में आ गया, अशोक वाटिका में उसको पकड़ो मत। रावण नहीं माना, हनुमान जी से पंगा लिया, हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई तो हनुमान जी ने क्या किया? सोने की लंका को राख कर डाला। तो ये सरकार गलती कर बैठी, इन्होंने हनुमान जी से पंगा लिया है। तो मैं आज बीदासर में कह के जा रहा हूं, सरकार को तो भस्म होना ही है। अब आजकल रेवड़ियां बांट रहे हैं। भाइयों ये बताओ, ये हमारी बहनों को कहते हैं, पहले 1 करोड़ 35 लाख बहनों को कहा कि आपको स्मार्टफोन देंगे। मैंने सवाल खड़े किए विधानसभा में, मतलब 1 करोड़ 35 लाख की जगह सिर्फ 40 लाख को देंगे। मैंने उसे टेलीफोन को मंगा के देखा, सैमसंग का टेलीफोन है। टेलीफोन पर बटन दबाते ही गहलोत साहब की फोटो जरूर आएगी। बहनों, टेलीफोन से दूसरी बहन से बात नहीं कर पाओगे। 2G स्पेक्ट्रम का टेलीफोन है। 1600 रुपए में बाजार में टेलीफोन ले लो। सरकार कमीशन खोरों को बेचती है। अभी विज्ञापन चला टेलीविजन में, अन्नपूर्णा किट के लिए बहना मैं तो ले आई, तुम भी ले आना। बहनों ले मत आना। सोयाबीन का तेल मिलावट है उसमें, हल्दी के अंदर। मैं नहीं कह रहा, 22 सैंपल कह रहे हैं। ये जो ईंट के और रगड़ के मिट्टी आती है वो मिला दी, खोरिया। और धनी में क्या मिला दिया ये मैं कह नहीं सकता, पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, प्रतिपक्ष का नेता हूं इसलिए कह रहा हूं। 22 जगह पर सैंपल फेल हुए। एक कंपनी निविदा में शर्त रख दी कॉन्फ्रेंस ने, 50 करोड़ की अगर जिसने व्यापार किया होगा जिले में, उसी कंपनी को ठेका मिल सकता है। एक कंपनी है राजस्थान। ये पेपर लीक करने वाली कमजोर सरकार आज हम रिश्वत बहुत सुनी, पर एक पीड़िता जाती है जयपुर के अंदर, वहां का उपायुक्त कैलाश बोरा कहता है तू सुंदर बहुत है, तेरी अस्मत दे दे। फलोदी में रिश्वत के लिए एसडीएम कहता है तेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ किसान जाता है, कहता मेरा काम कर दो। एसडीएम कहता है 2 लाख रुपए लेकर आओ, वो कहता है दस्तखत कर दो, म्यूटेशन खुल जाएगा, 2 लाख रुपए दूंगा। मंत्री का वो सुन रहा था, वो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी हमारे लोक देवता है। चमचागिरी बड़ी देखी पर लोक देवता बन गए।
अब वो कह रहे हैं मेरा मिशन 156 है, 156 में 6 अंक निकाल दो तो 15 बचते हैं। इस सरकार का चोपड़ा साफ है। इस सरकार के चलते हुए जिस प्रकार का न्याय अत्याचार का शासन स्थापित हुआ है, और तो और हम लोगों ने आंदोलन किया, सर्वाधिक बाजरा हम पैदा करते हैं। हरियाणा के अंदर केंद्र की सरकार को 25 क्विंटल की जगह पर प्रति यूनिट 40 क्विंटल की, पर आपके यहाँ 5.5 क्विंटल का एवरेज आया। मैं विधानसभा एससी मोर्चा की ओर से पधारे सभी सदस्यों को कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब की तस्वीर भेंट करने मंच पर पधारे। ओके ओके ओके।